अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक्स एंड फ्रैक्शनल इक्वेशंस 3D कर रहे हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाकी के पार्ट्स, ये वाले पार्ट तो हम कर चुके हैं। ABCD मैं करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में। अब हम करते हैं बाकी डी पार्ट्स की बात। ठीक है, स्केचिंग करनी है। स्केचिंग मैं आपको उसमें भी सिखा चुका हूँ, इसमें कुछ डिफरेंस हैं स्केचिंग्स के, इस वजह से मुझे करवानी पड़ रही है। ओके, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। कहते हैं y इज़ इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, चार ही चीज़ें होती हैं आपके पास। सबसे पहले तो व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0, पहले तो ये करेंगे आप। फिर आप करेंगे व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 0, ये सारी चीज़ें लाजमी करनी है। ठीक है, फिर आप करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें से कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बताता जाऊंगा। लाइन ऑफ सिमेट्री तो मिलती ही है, टर्निंग पॉइंट भी मिलते हैं, लेकिन कभी कभार ढूंढना पड़ता है बहुत मुश्किल से, और कभी कभार बहुत आसानी से मिल जाता है। ये चार चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए हमेशा स्केचिंग के अंदर। इसके बाद कोई कहानी होती है। अच्छा, y इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स की जगह 0 माइनस 1, एक्स की जगह 0 प्लस 6। ठीक है, तो ये माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 6 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, तो y का आंसर 6 कभी आया जब आपने x को 0 और y का 6 आ गया। अभी जब आप y को 0 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 और x प्लस 6। चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और लेफ्ट हैंड पे 0, तो आप इसको प्लस खुद से बना सकते हो। ठीक है, ओके। अब आप दोनों ब्रैकेट्स को लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, कॉमा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जो माइनस 1 है वो प्लस का 1 हो जाएगा, और जो प्लस का 6 है वो माइनस 6 हो जाएगा। तो x का 1 आया कभी जब y 0 रखा, x का माइनस 6 आया कभी जब आपने y को 0 रखा। अब लाइन ऑफ सिमेट्री में आप दोनों x के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करवाते हो। ठीक है, तो x1 है आपका 1 और वह x2 है आपका माइनस 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 5 अपॉन 2। माइनस 5 अपॉन 2 का मतलब होता है 2.5, माइनस 2.5, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई है। ठीक है, अब इसी लाइन ऑफ सिमेट्री को टर्निंग पॉइंट में डालेंगे। y इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 और x प्लस 6 इसमें डालेंगे। ठीक है, माइनस माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 6। ठीक है, माइनस को मत छेड़ो अभी, इसका एलसीएम ले लेंगे, दर जगह 2 माइनस 5 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इधर भी एलसीएम ले लेंगे, 2 माइनस 5 2 6 ज़ा 12, ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 2, और ये हो जाएगा पॉजिटिव 7 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि 12 और 5 7 होता है ना, 5 और 5 10 और 11 12, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49 अपॉन 2। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट इसका बहुत ऊपर तक आएगा। तो इसको अगर यूँ कर लें, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, 24 होल 1 अपॉन 2 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा, मैं ज़रा इसके एक कर्व कनेक्शन देख लूँ। माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1, ये आ रहा है 7 अपॉन 2, और ये आ रहा है प्लस 6, तो ये आ रहा है 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2, ये आ रहा है 2 2 ज़ा 4। ये गलती मैंने कर दी, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवाना भूल गया, ये एक मिस्टेक हो गई। 2 2 ज़ा 4, तो अभी हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बाकी बचा 1, 12 होल 1 अपॉन 4। ये टर्निंग पॉइंट का है y का। कभी जब आपने x को माइनस 2 होल 1 अपॉन 2 रखा, तो आपका जो y कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 12 होल 1 अपॉन 4। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स में से होती रहती हैं, अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। ओके जी, अब आ जाती है बारी इसकी, हम करते हैं स्केचिंग की। स्केचिंग, इसका टर्निंग पॉइंट बहुत ऊपर है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जो जो पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क कर लेते हैं। पहले तो हमारे पास y का 6 भी है, तो 2 4 6, ये 6 है। एक पॉइंट यहाँ पर है,
फिर है x का 1 और y का -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये -6 से एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पे मार्क कर देता हूँ। और ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, अब ये मार्क कर रहा हूँ x का 1, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसे मार्क कर देता हूँ। फिर है हमारे पास इसका, ये था हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री -2.5 पे, जो कि यहाँ होगी। ये मेरा -2.5 है। मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं ज़रा AI की मदद से बना रहा हूँ इसको स्टाइल कर देते हैं इसका डॉटेड, क्योंकि आपने इसको डॉटेड बनाना है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी। फिर हमारा है टर्निंग पॉइंट है मेरे पास 12 का, ठीक है, 6 8 10 12 और 14। तो यहाँ कहीं पर हमारे पास टर्निंग पॉइंट इसका मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका कर्व बनाना है। कर्व इसका आएगा इधर से यूं करके, इस 6 को टच करेगा, इस लाइन ऑफ सिमेट्री को टच करेगा, टर्निंग पॉइंट को, और यहाँ से इस तरफ को मुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखें, मैंने AI की मदद नहीं ली, मैंने इसको रफली बनाया कि जिस तरह से आपका भी बनेगा, ठीक है ना। कभी आप बोलेंगे सर आप तो स्मूथली बनाते हैं, आपका कर्व तो AI की वजह से स्ट्रेट बन जाता है। हम क्या करेंगे पेपर में, तो आप भी थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे तो आपका भी इतना ही स्मूथ बन जाएगा, और अगर नहीं भी बनता तो भी एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा कुछ नहीं बताना होता इसमें। ये वाला जो आपका टर्निंग पॉइंट है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट भी होता है। बाज़ों का टर्निंग पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट के साथ भी वो डिनोट कर रहे होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा नंबर डी भी हो गया। अब हम देखते हैं इसके ई पार्ट को। ई पार्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स एंड x प्लस 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास होता है लेना, सबसे पहले आपने अज्यूम करना होता है व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0। फिर अब आपने करना है व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 0। फिर आपने लेना है लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर आपने लेनी है टर्निंग पॉइंट, सही है जी। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू, जो इक्वेशन है उसमें 3 माइनस 0 और 0 प्लस 2, तो 3 माइनस 0 हो जाएगा 3 और 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, तो 3 2 हो जाएगा 6। तो y का आंसर 6 आ गया। कभी जब आपने x को 0 लिया तो y आपका 6 आ गया। व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 तो 3 माइनस एक्स और x प्लस 2, तो ये दोनों ब्रैकेट्स 0 के इक्वल हैं। तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 कॉमा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो x इज इक्वल्स टू प्लस 3 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो x का आंसर आ रहा है 3 कभी जब y 0 आ रहा है, x का आंसर आ रहा है -2 कभी जब y 0 आ रहा है, ठीक है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री में इन्हीं दोनों एक्सिस को 3 और -2 को लेकर के 2 से डिवाइड करवाना है। x1 प्लस x2 होता है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री आपका मिड पॉइंट होता है दोनों एक्सिस का। तो 3 - 2 1 1/2 हो जाएगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। अब इसी लाइन ऑफ सिमेट्री को टर्निंग पॉइंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। जो एक ओरिजिनल सवाल था आपका, y इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स और x प्लस 2, इसमें टर्निंग पॉइंट के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री का वैल्यू पुट कर दो, -1/2 और 1/2 प्लस 2, ठीक है। तो ये 3 में से हाफ गया तो 2.5 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2.5 अगेन 2.5, 2.5 होता है 6.25, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये होता है 6.25, यस 6.25। ये y का आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0.5, x का 0.5 ये वाला, और y का 6.25, ये आपके टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आता है मामला स्केचिंग का। स्केचिंग में यही कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब चूंकि आपने ये देखना है कि इसका टर्निंग पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ को आएगा, ठीक है, स्केच आपका। तो आपको ऊपर की स्पेस चाहिए। अब मुझे कैसे पता चलता है कि ऊपर बनेगा, देखो ये रहा, ये जो टर्निंग पॉइंट है ये ऊपर है, तो इसका मतलब ये ऊपर से टर्न होगा, तो ऊपर आपको ज़्यादा वैल्यू चाहिए, ठीक है।
अच्छा अब मार्क करते हैं, हमारे पास y का 6 चाहिए, तो 2 4 6, ये 6 चाहिए, तो इसको यहाँ पर 6 पे मार्क कर देते हैं। फिर अच्छा क्योंकि 6.25 है तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी बड़ी स्केचिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 है, एक मार्क यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर ये x का 3 और y का -2, x का 0 1 2 और 3, एक मार्क यहाँ पर है, -1 -2, एक मार्क यहाँ पर है। ये रहे ना, ये x का +3 और x का -3 ये चाहिए थे। फिर x का 0.5 पे 0.5 आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बना देता हूँ, जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी। अभी टर्निंग पॉइंट की बारी है। 0.5 6.25, 7 यहाँ पर अगर होगा तो 6.25 यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, 6.5 से थोड़ा सा नीचे। तो अब आपकी टर्निंग पॉइंट जो आपका कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ इस टर्निंग पॉइंट से आपने अपने कर्व को नीचे लेकर के आना है। ठीक है, यहाँ से टर्न करना है। सही है, थोड़ा सा स्मूथली बनाइएगा तो ये बन जाएगा। वैसे तो मैं अगर इसको एआई की मदद से बनाऊँ अपने लेफ्ट टैबलेट के, तो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है जी, सेम ही बन रहा है, यानी कि मैंने जो बनाया और जो एआई ने जनरेट किया वो सेम ही बन रहा है। ठीक है, स्लाइटली सा डिफरेंस आ रहा है, तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल इन द एग्जाम। ठीक है, अब आप इसको चेक कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है ई, सॉरी एफ पार्ट है अब हमारे पास। एफ है y इज इक्वल्स टू 2 - x और 4 - x। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 - 0 और 4 - 0। ठीक है, 2 - 0 2, 4 - 0 4, 2 4 ज़ार 8। ये आया y का आंसर, कभी जब आपने x को 0 लिया और y को आपने 8 लिया। ठीक है, अभी लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। अभी जब y इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो इक्वेशन में y की जगह 0, बाकी पूरी क्वेश्चन ऐसे ही उतारेंगे, 2 - x और 4 - x। अब दो इक्वेशंस हैं जो दोनों इक्वल टू 0 हैं, तो दोनों को इक्वल टू 0 सपोज करेंगे। ये सिर्फ 0 की कंडीशन में होता है, अगर यहाँ आपके पास कोई और नंबर हो तो ये हरकत मत कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, तो ये x -2 है तो ये वहाँ जाकर +2 हो जाएगा, और 4 - x है तो ये वहाँ जाके ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके दोनों आंसर पॉजिटिव आए हैं, x भी 2 0 और 4 भी पॉजिटिव का है। ठीक है, अब हमें चाहिए टर्निंग पॉइंट, नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री, अब लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए मुझे। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री में आपको सिर्फ ये करना होता है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं एक्स के, इन्हीं दोनों को प्लस करना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। 2 + 4 6, 6/2 3, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी 3 आएगी। अब इसी पॉइंट को आप रखेंगे टर्निंग पॉइंट वाले सवाल के लिए। टर्निंग पॉइंट वाले के लिए क्या करेंगे आप, कि जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर ये x3 पुट कर दें। ठीक है, इस असल इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 2 - x, तो 2 की जगह 3, ओए सॉरी 2 - x और 4 - x, x की जगह पर 3 रखना है, 2 - 3 4 - 3, 2 - 3 -1, 4 - 3 1, 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, तो ये आपके टर्निंग पॉइंट आ गए x का 3 और y का -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है चलें देखते हैं, इसको स्केच बनाते हैं। x का 0, ये वाला सबसे पहले, ये x का 0, y का 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पॉइंट इधर है। x का 2 1 2,
एक्स का 2 इधर है, फिर 4 भी है, 3 4 इधर है, इस पर मार्क कर दें। एक्स का 3 पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, इसको डॉटेड लाइन कर दो, ये हो गया। अभी इसके बाद एक्स का 3 वाई का -1 भी हमारे पास, ये 0 ये -1 है, तो यहाँ से टर्न होगा हमारा कर्व। ठीक है, तो इसको लाएं यहाँ 8 से लेकर आएँ, 2 के पास लाएं, यहाँ से टर्न करते हुए यूँ ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो चूंकि मेरे पास तो AI है इसमें, इस वजह से बिल्कुल स्मार्टली बन रहा है। आप लोग थोड़ा सा टर्निंग के हिसाब से बनाएंगे तो भी आपका सही एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, स्केचिंग में इसलिए लीनियंसी बहुत दिखाते हैं। होप सो बस ये था, ये होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।